जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज ये पढ़ेंगे, थोड़ा पहले दोहराएंगे पीछे के हम दोस्तों थोड़ा कुछ दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों थोड़ा तबीयत ख़राब हुई थी और थोड़ा ख़राब हो गया था तबीयत दोस्तों, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों देखिए, हम पहले पढ़ेंगे चीन के बारे में, कुछ दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद तो हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, ये कौन सा प्रांत है दोस्तों चीन का? ये है तुर्किस्तान, ठीक है दोस्तों। तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं दोस्तों, तुर्किस्तान। जहाँ उइगर मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर क्या रहते हैं? उइगर मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन रहता है यहाँ पर? उइगर मुसलमान। चीन इस पर अत्याचार करता है। क्या करता है दोस्तों? चीन इस पर अत्याचार करता है। दोस्तों आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर याद कराएंगे तो आपको, आप लोग सिर्फ दोहरा लीजिएगा, बस आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है तुर्किस्तान, और ये क्या है? तिब्बत। और ये है इसका हान चाइना, ये है मंचूरियन। ये क्या है? मंचूरिया, ठीक है दोस्तों। ये है मंचूरिया दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर उसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बीजिंग यहाँ पर है दोस्तों। और यहाँ पर वुहान लैब है, वुहान शहर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? वुहान शहर। यहाँ पर वुहान शहर है दोस्तों, यहीं पर से चीन के जो कोरोना वायरस था यहीं से निकला था। यहाँ पर है शंघाई दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा शहर है। इसे एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों, इसे एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं, और चीन का भी मैनचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं एशिया का मैनचेस्टर? शंघाई को कहते हैं, और शंघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों क्या है? यहाँ पर हांगकांग है। क्या है? हांगकांग है। यहाँ पर क्या है? हांगकांग, ठीक है दोस्तों। 1997 से इंग्लैंड आज़ाद किया और ये चीन का हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है मकाऊ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मकाऊ। यहाँ पर मकाऊ है दोस्तों, ये पुर्तगाल ने आज़ाद किया था, इसे पुर्तगाल ने आज़ाद किया था। ये पुर्तगाल के उपनिवेशक था, ठीक है दोस्तों। ये पुर्तगाल का क्या था? उपनिवेशक था, ये मतलब ये पुर्तगाल के कब्जे में था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है हान चाइन हाँ हैनान द्वीप है। यहाँ पर क्या है? हैनान द्वीप। यहाँ पर क्या है? हैनान द्वीप। क्या है? हैनान द्वीप, ठीक है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? हैनान द्वीप। ये यहाँ पर चीन का नौसेना रहती है, यहाँ पर नौसेना अड्डा है चीन का, ठीक है दोस्तों। नौसेना अड्डा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है गोबी मरुस्थल दोस्तों, यहाँ पर क्या है? गोबी मरुस्थल है। और यहाँ पर तिब्बत का पठार है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पमीर का पठार दोस्तों, पमीर पठार। इसे विश्व का छत कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये बहुत ऊंचा है और प्लस समतल है दोस्तों। क्या है? समतल है, छत की तरह समतल है। जो छत होता है ऊपर सतह समतल होता है, ऐसे ये पमीर का पठार है, ये भी समतल है, ठीक है दोस्तों। ये भी समतल है, ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम नदियाँ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो नदी है, यहाँ पर दोस्तों हांगहो नदी है। क्या है? हांगहो नदी। इसका नाम पीली नदी भी कहते हैं, इसे पीली नदी भी कहते हैं। इसे चीन का शोक नदी कहते हैं, इसे चीन का शोक नदी कहते हैं दोस्तों। बिहार में एक नदी है कोसी नदी, उसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों शोक नदी? इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये बाढ़ लाती है। क्या लाती है? बाढ़ लाती है। क्या लाती है दोस्तों? बाढ़। ये नदियाँ बाढ़ लाती है, इसलिए इसे चीन का शोक कहते हैं, और इसे कोसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नदी है, क्या? यांगटीसी नदी। क्या नदी है दोस्तों? यांगटीसी नदी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे एशिया का सबसे लंबी नदी और चीन का सबसे लंबी नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है दोस्तों? यांगटीसी नदी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी नदी है? यांगटीसी नदी, ठीक है दोस्तों। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है
और चीन का सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यहाँ पर एक नदी निकलती है मेंकांग नदी। मेंकांग नदी दोस्तों ये म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, थाईलैंड में जाती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर गोल्डन ट्रायंगल विवाद है इस नदी के कारण। ठीक है दोस्तों, इस नदी के कारण यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल विवाद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं मंगोलिया। थोड़ा दोस्तों जापान पढ़ लेते हैं, इसके बाद मंगोलिया पढ़ेंगे। पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पहले पढ़ते हैं क्या बात दोस्तों, यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, उसका नाम है कोरियन प्रायद्वीप। कोरियन प्रायद्वीप, ठीक है दोस्तों, ये है एक प्रायद्वीप, इसे कोरियन प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें दो देश है, कौन कौन दोस्त है दोस्तों, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है दोस्तों, और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर सैमसंग के, ये सैमसंग जो मोबाइल चलाते हैं दोस्तों, सैमसंग की जो होता है यहीं पर दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दोस्तों आप लोग जो ये खेलते हैं, कौन सा गेम है, पबजी ये इसी का था, दक्षिण कोरिया का था। बाकी जो इसमें और जो गेम था उसका पार्ट ये चीन का कुछ था। ठीक है दोस्तों, उसका कुछ भाग चीन का भी था इसमें। और दोस्तों जो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी इस इसमें खाली मोबाइल से 1% का बिजनेस करता है। ये रियल इस्टेट कंपनी है। क्या है ये, रियल इस्टेट कंपनी। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया की जो तानाशाह है दोस्तों, उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, तानाशाह का। ठीक है दोस्तों, उस जो वो है वो यहाँ पर दोस्तों सुनने में आया है, तो कोविड-19 में एक लोगों को जिसको कोरोना हो गया उसे गोली मार दिया था, ऐसा खबर थी दोस्तों। यह पता नहीं कितना ये झूठ है या सच है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा सुनने में आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जापान है। जापान में 3900 द्वीप है। कितने द्वीप है दोस्तों, 3900 द्वीप है। इसमें 4 द्वीप फेमस है। क्या है, फेमस 4 द्वीप है दोस्तों। कौन कौन सा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये 4 द्वीप है और ये 4 द्वीप क्रम से पूछता है यूपीएससी में दोस्तों। आईएएस एग्जाम में, आईएएस और पीसीएस एग्जाम में ये क्रम से पूछता है दोस्तों। यूपी के एग्जाम में भी ऐसा कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रम से ऊपर से नीचे या पूछेगा, या तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा, या दक्षिण से उत्तर की में क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, ऐसा पूछता है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर जो होक्काइडो है, ये जो होन्शु द्वीप है दोस्तों, ये होन्शु द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। और इस पर इसकी राजधानी टोक्यो है, और क्योटो इसका सबसे सुंदर शहर है। इसकी राजधानी दोस्तों यहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर इसकी राजधानी है, यहाँ पर क्योटो शहर है दोस्तों। ये सबसे सुंदर है, सांस्कृतिक शहर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ओसाका में दोस्तों इसे एशिया नहीं दोस्तों, जापान का मानचेस्टर कहते हैं, और इसे पूर्वोत्तर का भी मानचेस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व में है, इसलिए इसे पूर्वोत्तर का मानचेस्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मानचेस्टर जानते होंगे दोस्तों, जहाँ पर कपड़े या टेक्सटाइल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे मानचेस्टर या टेक्सटाइल मानचेस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, लंदन में एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पर कपड़े का उत्पादन या टेक्सटाइल का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों, इसलिए हर जगह जहाँ पर कपड़े का उत्पादन होता है दोस्तों, इसलिए वहाँ उस शहर को या उस जगह को कहते हैं मैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत में अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का, और कानपुर के उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कानपुर के उत्तर भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नगोया शहर है, यहाँ पर एक नगोया शहर है दोस्तों। नगोया शहर सुजुकी जो कार होती है यहीं पर बनती है। ठीक है दोस्तों, सुजुकी कार। और दोस्तों होन्शु द्वीपन हिरोशिमा है, हिरोशिमा शहर है दोस्तों। हिरोशिमा शहर दोस्तों यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था। क्या गिराया गया था, परमाणु बम। कब गिराया गया दोस्तों, 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, लिटिल मैन परमाणु बम गिराया गया था। कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, लिटिल मैन परमाणु बम गिराया गया था। ये किससे बना था, यूरेनियम से बना था। किससे बना था, यूरेनियम से बना था, यूरेनियम से बना था। ठीक है दोस्तों, किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर एक
यहाँ पर क्यूशु द्वीप पर एक शहर है नागासाकी। नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों। कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? फैटमैन परमाणु बम गिराया गया था। किससे बना था? प्लूटोनियम का बना था। ठीक है दोस्तों, जो इसके रेडिएशन है, इसके रेडिएशन को खत्म करने के लिए इसका उपाय है दोस्तों। कौन कौन सा उपाय है दोस्तों? बोरिक एसिड जो पाउडर होती है दोस्तों, उसे भी यूज कर सकते हैं, या तो प्याज को कूच दीजिए दोस्तों, पीस दीजिए और आसपास रख दीजिए अपने, उससे रेडिएशन खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे तो प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे शरीर पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों रेडिएशन जो होता है परमाणु बम का, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों थोड़ा जुकाम पकड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है रेडिएशन होता है, रेडिएशन शरीर में जाने के बाद दोस्तों, जो परमाणु बम की रेडिएशन होती है, जो ये शरीर के अंदर जाने के बाद दोस्तों शरीर को गला देती हैं, एकदम गल जाएंगे। आज लिए रेडिएशन, ठीक है दोस्तों, आज शरीर के अंदर गया रेडिएशन, कल तक शरीर दोस्तों गल जाएगा और ऐसे पूरे शरीर गल जाएगा और तुरंत ही मर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसके खतरनाक है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहीं पर एक रोग हुआ, बीमारी हुई थी, मिनीमाता बीमारी। ठीक है दोस्तों, ये किसके कारण हुआ था? ये पारा के कारण हुआ था। ये जापान की शहर है मिनीमाता, इसलिए इसका नाम मिनीमाता रोग रख दिया गया था दोस्तों। ये पारा से हुआ था। ठीक है दोस्तों, पारा से हुआ था। उसके बाद दोस्तों मंगोलिया दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी उलान बटोर है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर। दोस्तों नरेंद्र मोदी यहाँ पर हथियार बेचने की बात भी कर रहे हैं। और दोस्तों जो मनमोहन सिंह थे, इनके समय में दोस्तों मतलब रिफाइनरी लगाई गई थी दोस्तों। इनके समय में रिफाइनरी लगाई गई थी, मनमोहन सिंह के समय में। ठीक है दोस्तों, रिफाइनरी यहाँ पर लगाई गई थी। उसके बाद दोस्तों ये है कजाकिस्तान दोस्तों, कजाकिस्तान ये है विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। ठीक है दोस्तों जो मंगोलिया है, मंगोलिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होता है दोस्तों? जो दो बड़े बड़े देश के बीच में एक देश होता है, इसे बफर कंट्री भी कहते हैं। और दोस्तों जापान को भी बफर कंट्री कहा जाता है, जापान को बफर कंट्री कहा जाता है, जापान को बफर कंट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बफर कंट्री जापान को भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये लैंडलॉक कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान। इसकी राजधानी, पुरानी राजधानी दोस्तों दोस्तों अस्ताना है। अस्ताना इसकी पुरानी राजधानी है दोस्तों, और इसकी नई राजधानी नूर सुल्तान है। इसका नया नाम नूर सुल्तान नई राजधानी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अरल सागर है। यहाँ पर क्या है? अरल सागर। यहाँ पर क्या है? अरल सागर। ठीक है दोस्तों, ये एक झील है, सागर नहीं है दोस्तों, ये झील है। सागर की खासियत क्या होती है दोस्तों? सागर की खासियत ये होती है कि यह जो होता है समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, हर समुद्र से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों ये लैंडलॉक से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे अरल झील कहा जाता है, सागर नहीं कहा जाता है। ठीक हो दोस्तों। और दोस्तों ये सीमा किसकी सीमा पर है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है अरल सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक झील है बालकस झील, यहाँ पर एक झील है बालकस झील दोस्तों। और दोस्तों 1975 में दोस्तों परमाणु आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट भेजा गया था। आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट भेजा गया था दोस्तों। कहाँ से भेजा गया था? बैकानूर स्पेस स्टेशन। बैकानूर स्पेस स्टेशन कहाँ पर दोस्तों? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दोस्तों यूरेनियम के लिए फेमस है, और कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। कैस्पियन सागर दोस्तों, ये कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। ये कैस्पियन सागर, ये झील भी है, ये झील है, सागर नहीं है दोस्तों। ये विश्व का सबसे बड़ा झील है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा झील है। ठीक है दोस्तों, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। और ये सागर नहीं है दोस्तों, सागर लगने से ये सागर नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, नाम में क्या दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है किर्गिस्तान दोस्तों, यहाँ पर किर्गिस्तान है। ठीक है दोस्तों, किर्गिस्तान दोस्तों एक करंट के क्वेश्चन बता देते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान और भारत के बारे में एक युद्धाभ्यास हुआ है हाल ही में, काजिंद युद्धाभ्यास। क्या नाम है? काजिंद। काज से कजाकिस्तान, इंद से इंडिया, ये दोनों देश के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, कहाँ पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध है यार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर किर्गिस्तान है, इसकी राजधानी बिश्केक है। इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। ये दोस्तों कोयले और सोना चांदी मतलब खनिज पदार्थों से ये भरा हुआ है, इसलिए चीन दोस्तों इसे कहता है आधा ये हमारा है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है? आधा ये हमारा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे दोस्तों तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान है, इसके नीचे यहाँ पर तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान है दोस्तों। ये क्या है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? तजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। यहीं पर दोस्तों भारत ने क्या बनाया है? भारत ने बनाया है यहाँ पर एक सैन्य अड्डा। किसका, कौन सा सैन्य अड्डा है दोस्तों? एयरफोर्स का सैन्य अड्डा है दोस्तों। ठीक है, जो काला भाग दिख रहा है, यहीं पर सैन्य अड्डा बनाया है भारत ने। ठीक है दोस्तों, भारत ने यहीं पर सैन्य अड्डा बनाया है, एयरफोर्स का सैन्य अड्डा। ठीक है दोस्तों, एयरफोर्स का सैन्य अड्डा है। ठीक, एक बार थोड़ा लाइट जला दें, यहाँ पर सैन्य अड्डा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश है, कौन सा देश है? ये तुर्कमेनिस्तान है। ये कौन सा देश है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है? ये तुर्कमेनिस्तान है, जो काला सा भाग दिखा रहा है। इसकी राजधानी दमकस है। सॉरी दोस्तों, इसकी राजधानी अशगाबाद है। इसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद है। इसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? अशगाबाद है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। क्या है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ और इसकी सीमा लगती है दोस्तों, ये जो है, ये जो है दोस्तों 5वें नंबर जो लिखा है, ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ये है। ठीक है दोस्तों, और इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। इसकी सीमा किससे लगती है? कैस्पियन सागर से। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दोस्तों, इसकी राजधानी है अशगाबाद। और यहाँ से ये गैस के लिए फेमस है दोस्तों। किसके लिए फेमस है? गैस के लिए। ठीक है दोस्तों, ये गैस के लिए फेमस है, और यहीं से गैस जाती है दोस्तों भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक गैस जाती है। उस गैस पाइपलाइन का क्या नाम है दोस्तों? तापी। तापी, ठीक है दोस्तों, तापी। ये तापी नामक गैस पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन का फुल फॉर्म क्या है? ता से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान, ई से आई से इंडिया। ठीक है दोस्तों, आई से इंडिया। ठीक है दोस्तों, मोदी जी ने क्या चालाकी किया था? देखिए दोस्तों, मोदी जी ने किया था कि दोस्तों भारत यहाँ पर पैसा लगाता। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए पाकिस्तान से ये गैस पाइप लाइन ले जाता, तो पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान इसे तोड़ देता, यहाँ का आतंकवादी यहाँ से तोड़ देता, भारत का नुकसान हो जाता। तो भारत ने गए वहाँ पर पाकिस्तान में। पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। ठीक है दोस्तों, उस समय प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से कहा, देखिए सुनिए, हम यहाँ से गैस पाइप लाइन बिछा रहे हैं, आप चाहिए तो यहाँ से बिछा लीजिए। क्यों बिछा लीजिए दोस्तों? ताकि आपका तेल का पैसा बचत होगा, और दोस्तों आने जाने की खर्चा बचत होगा, और टैक्स नहीं देना पड़ेगा रोड से। इसलिए एक बार यहाँ से पाइपलाइन खर्चे करके मर्जर के लगा लीजिए, इसलिए आपको फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ है, कहा अच्छा बात है, ठीक है, अब हम भी यहाँ पर अपने बिछा लेते हैं। उसके बाद इंडिया कह रहा है कि हम और बिछा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया ने इसे बिछा लिया। इसका नाम क्या था? तापी पाइपलाइन। कहाँ से आता है? तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। क्या है दोस्तों? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। दोस्तों हम दोहरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम पिछला वीडियो देखिए बताए हैं दोस्तों, इसे हम दोहरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो इसकी राजधानी है ताशकंद, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ताशकंद में एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? कौन सा समझौता हुआ था? इस समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 2000 सॉरी दोस्तों 1966 में हुआ था। 10 जनवरी 1966 में यहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, और भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। ये समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसने कराया था? रसिया ने कराया था। ठीक है दोस्तों, रूस। उस समय ये USSR है। ठीक है दोस्तों, उस समय ये USSR था। ठीक है दोस्तों, रसिया। ये 19 शीत विश्व युद्ध में दोस्तों ये टूट गया। कब टूटा था?
शीत विश्व युद्ध कब चला था? 1945 से 1991 तक चला था। और 1991 में ये रशिया 15 देशों में टूटा था, 15 देशों में दोस्तों। दोस्तों कौन देश ऐसा टूट जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक थोड़ा डाउन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी उसकी डाउन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ताशकंद समझौता हो गया, और सीमा जो अरब सागर है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अफगानिस्तान के आप लोग सुने होंगे कि तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे गिनी साहब, ये देश छोड़ के भागे। कहाँ जाकर रुके हैं? यूएई में शरण लिए हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में हम बता दिए थे पहले। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर देश है दोस्तों, कौन कौन सा देश है? यहाँ पर 3 देश है। ठीक है दोस्तों, ये एक देश है, एक ये देश है, एक ये देश है, और एक ये देश है। ठीक है दोस्तों, ये 3 देश हैं। जो पहला ये देश है, जो ये है दोस्तों, इसका नाम है जॉर्जिया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है जॉर्जिया। इसका नाम है आर्मेनिया। इसका क्या नाम है? आर्मेनिया। इसका क्या नाम है? आर्मेनिया। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान। जॉर्जिया की राजधानी लिबलिसी है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? लिबलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है दोस्तों? लिबलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? लिबलिसी। ये काला सागर से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? काला सागर से। ठीक है दोस्तों, काला सागर से सीमा बनाता है। ठीक है, ये काला सागर से सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सीमा। ठीक है दोस्तों, जॉर्जिया की राजधानी लिबलिसी है, और ये काला सागर से सीमा बनाता है। और दोस्तों आर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवान। एरेवान। ठीक है दोस्तों, आर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवान। आर्मेनिया की राजधानी क्या है दोस्तों? एरेवान। ठीक है दोस्तों। और अजरबैजान की राजधानी क्या है दोस्तों? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। ठीक है दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। ठीक है दोस्तों, ये है अजरबैजान, इसकी राजधानी बाकू है। और ये सीमा बनाता है किससे दोस्तों? कैस्पियन सागर से। ये कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है तीनों देश में दोस्तों, उसका नाम है काकेकस पर्वत। क्या नाम है? काकेशस पर्वत। इसलिए इन तीनों देश को काकेशस देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काकेकस देश कहा जाता है। कौन सा पर्वत पाया जाता है दोस्तों? काकेशस पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत पाया जाता है? काकेकस। 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 ठीक है दोस्तों, काकेकस देश पर्वत पाया जाता है, इसलिए इन तीनों देश को काकेशस देश कहा जाता है। ये तीनों देश पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के फेमस है। और दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद है। ठीक है दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद है। ठीक है दोस्तों, आर्मेनिया ने अजरबैजान की ज़मीन पर थोड़ा कब्जा कर लिया था दोस्तों, इसलिए इस पर थोड़ा युद्ध झगड़ा हुआ था दोस्तों, मतलब युद्ध हो गया था इन दोनों देश के बीच 2019 में। ठीक है, 2020 में। ठीक है दोस्तों, 2020 में इन दोनों के बीच आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध हो गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कौन कौन सा देश है काकेशस में? 3 देश है। कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, यहाँ पर ये जॉर्जिया है, ये है आर्मेनिया है, ये है अजरबैजान। ये जॉर्जिया, ये आर्मेनिया और ये अजरबैजान। ठीक है दोस्तों, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये जॉर्जिया, ये आर्मेनिया, ये अजरबैजान। इन्हें काकेशस देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकेशस देश कहा जाता है। ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और दोस्तों ये भारत से अच्छे व्यवहार है, भारत से यहाँ पर अच्छा व्यवहार है, इसलिए भारत न इसी देश की सपोर्ट में जाता है, न उसी देश में सपोर्ट रहता है, इसलिए अकेला रहता है। ठीक है दोस्तों, इसे अकेला रहता है। इसे काकेशस देश कहा जाता है। काकेशस देश ये पेट्रोलियम भंडार के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया नहीं दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट बोला जाता है। सेंट्रल ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा सेंट्रल ईस्ट। ठीक, सेंट्रल ईस्ट। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट के बारे में। ठीक दोस्तों, ये है टर्की। ये क्या है? टर्की। ये पूरा टर्की है। ठीक है दोस्तों, टर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? पहले दोस्तों हम 13 देश के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद उसे डिटेल बताएंगे बाद में। ये है तुर्की। ठीक है दोस्तों, तुर्की, और इसकी राजधानी अंकारा है। ठीक, तुर्की है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। और दोस्तों यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है दोस्तों, उसका नाम है साइप्रस। साइप्रस, उसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है निकोसिया।
उसकी राजधानी निकोसिया। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश है सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? दमस्कस। दमस्कस, दमस्कस इसकी राजधानी है। सीरिया की राजधानी दमस्कस है। ठीक है दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा और निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया और सीरिया की राजधानी दमस्कस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नक्शे के ध्यान में रखकर आप लोग सोचेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा और साइप्रस की राजधानी निकोसिया और यहाँ पर है सीरिया। सीरिया की राजधानी दमस्कस। दमस्कस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश है, और यहाँ पर एक देश है। कौन सा देश है दोस्तों? यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है दोस्तों। उस देश का क्या नाम है दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक देश, ये छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा देश है दोस्तों। ये बीच में साइप्रस है और यहाँ पर एक देश है छोटा सा, उसका नाम है लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक है दोस्तों, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहीं पर एक देश है, दो देश, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन। यहाँ पर कौन सा देश है? इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है दोस्तों, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ठीक है दोस्तों, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है। रामल्ला, राम अल्लाह, राम और अल्लाह ये दोनों मिलकर रामल्ला। ठीक है दोस्तों, ये फिलिस्तीन की राजधानी है। देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी में राम और अल्लाह दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, राम और अल्लाह दोनों हैं। ठीक, और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ठीक है दोस्तों, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। ठीक है दोस्तों, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। सीरिया की राजधानी दमस्कस है और लेबनान की राजधानी बेरूत है। और फिलिस्तीन की राजधानी क्या है दोस्तों? फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है। और दोस्तों जो सॉरी दोस्तों, इजराइल की राजधानी जो है उसका राजधानी है जेरूसलम। ठीक है दोस्तों, जेरूसलम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहीं पर एक देश है जार्डन। जार्डन। ठीक है दोस्तों, जार्डन। यहाँ पर एक देश है दोस्तों जार्डन। उसकी राजधानी क्या है? अम्मान। इसकी राजधानी क्या है? अम्मान। ठीक है दोस्तों, क्या है राजधानी? अम्मान। ठीक है दोस्तों, कौन सी राजधानी है? अम्मान। अम्मान राजधानी है, अम्मान। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सेंट्रल ईस्ट में दोस्तों 17 देश आते हैं। और दोस्तों ये भी आता है, मिस्र भी इसमें आता है, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन ये आता है सेंट्रल ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट में आता है। ये है मतलब दोस्तों वो है, क्या नाम इसका? मिस्र। मिस्र। ठीक है दोस्तों, मिस्र। ठीक है, इसकी इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। ये है मिस्र। ठीक है दोस्तों, ये है मिस्र, इसकी इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट। इसकी राजधानी क्या है? ताहिरा। ताहिरा इसकी राजधानी। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? ताहिरा। ताहिरा इसकी राजधानी है। उसके बाद दोस्तों ये सऊदी अरब है। सऊदी की राजधानी रियाद है। सऊदी की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद। ठीक है दोस्तों, सऊदी की राजधानी क्या है? रियाद। यह है सऊदी की राजधानी। सऊदी की राजधानी है ये रियाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये है यमन। ये है यमन। यमन की राजधानी साना है। यमन की राजधानी क्या है? साना है। यमन की राजधानी क्या है? साना है। देखिए दोस्तों, ये है तुर्की, इसकी राजधानी अंकारा। ये है साइप्रस, इसकी राजधानी निकोसिया। इसकी राजधानी क्या है? निकोसिया। ये है सीरिया, इसकी राजधानी दमस्कस है। दमस्कस। ठीक है दोस्तों, दमस्कस। दमस्कस। ठीक है दोस्तों, ये इसकी राजधानी है दमस्कस। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? दमस्कस। ठीक, सीरिया की राजधानी। और लेबनान, यहाँ पर लेबनान है। ठीक है दोस्तों, लेबनान यहाँ से है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी राजधानी क्या है? लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है दोस्तों? बेरूत। ठीक है दोस्तों, बेरूत। और दोस्तों यहीं पर दो देश और है, फिलिस्तीन और इजराइल। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है और इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम। उसके नीचे दोस्तों है जार्डन। जार्डन की राजधानी अम्मान है। जार्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। और ये है मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी। ठीक है दोस्तों, ताहिरा नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, काहिरा है। ठीक है दोस्तों, काहिरा मिस्र की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ये है क्या है दोस्तों? यमन। यमन की राजधानी साना है। यमन की राजधानी क्या है? साना है। ये है दोस्तों ओमान है। ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? मस्कत। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कत। ये है यूएई।
संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, ये बहुत डेवलप कंट्री है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी है अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहीं पर दोस्तों है कतर। कतर की राजधानी दोहा। ठीक है दोस्तों, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। यहाँ पर है कतर। यहाँ पर कौन सा देश है? कतर। यहाँ पर कतर दोस्तों, इसी बगले में इस कतर का राजधानी दोहा है। और यहीं पर एक देश है दोस्तों, उसका नाम है बहरीन। ये द्वीप है। ठीक है दोस्तों, बहरीन एक द्वीप है। उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? मनामा। मनामा। ठीक है दोस्तों, बहरीन की राजधानी मनामा। यहाँ पर है कुवैत। यह है कुवैत दोस्तों, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। ठीक है दोस्तों, ये है सऊदी अरब। ये सऊदी अरब है दोस्तों, इसकी राजधानी रियाद है। ये है यमन दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? यमन की राजधानी है साना। और ये है ओमान दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कत है। यहाँ पर है यूएई दोस्तों, यूएई की राजधानी अबू धाबी। और यहाँ पर है ये कतर। कतर की राजधानी दोहा। और ये है बहरीन दोस्तों, बहरीन की राजधानी मनामा है। और ये है कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ये है इराक। इराक की राजधानी बगदाद है। क्या है दोस्तों? इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ये है इराक, इसकी राजधानी बगदाद है। और दोस्तों ये ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट में मतलब 17 देश आते हैं दोस्तों। ये 17 देश हो गए। ठीक है दोस्तों, ये 17 देश हो गए। ठीक है, ये 17 देश हो जाएंगे। कल दोस्तों एशिया ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एशिया को पूरा रिपीट करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। ठीक है दोस्तों, यूरोप के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये है एशिया। ठीक दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों।